कक्षा 5 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 25 चमत्कार कराने जा रहा हूं, जो कि जाकिर अली जगनेश द्वारा लिखित है। चलिए देखते हैं इसमें चमत्कार में क्या है। तो ये एक ढोंगी बाबा है जो लोगों को चमत्कार दिखा करके ठगते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो उसका पर्दाफाश करते हैं और पुलिस पकड़ करके ले जाती है। चलते हैं इस पाठ के पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर पाठ का सारांश लेंगे। सबसे पहले आता है मजमा। मजमा मीन्स होता है भीड़ या व्यक्तियों का समूह। प्रदर्शन मीन्स होता है दिखावा। अद्भुत, अद्भुत मीन्स होता है अनोखा। ढोंगी, ढोंगी मीन्स होता है ढोंग करने वाला। भस्म, भस्म मीन्स होती है राख। आहिस्ता, आहिस्ता मीन्स धीरे धीरे। चमत्कार मीन्स असामान्य काम करके दिखाना। भयभीत होना, डर जाना। चलते हैं पाठ के सारांश पे, देखते हैं पाठ के सारांश में क्या दिया हुआ है। गांव में एक स्वामी जी आते हैं। वह लोगों के सामने अपने मंत्र शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उसी समय एक गांव की महिला एक बच्चे को लेकर आती है और कहती है, स्वामी जी, इसके पेट में बहुत दर्द है, कृपया इसका उपचार कीजिए। स्वामी जी बच्चे को देखकर कहते हैं कि इसके पेट में पथरी है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इसे अपने मंत्र शक्ति से निकाल दूंगा। यह कहकर वह बच्चे को लिटा देता है और एक पुड़िया से पाउडर निकालकर उसे खाने को देता है। उसे खाने के बाद बच्चा चुप हो जाता है। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके पेट पर हाथ फेरता है। अचानक उसके पेट में खून निकलने लगता है और उसमें से पथरी निकाल कर लोगों को दिखाता है और सब विश्वास कर लेते हैं। इसके बाद वह लोगों को और जादू दिखाता है। कहता है कि एक नारियल फोड़ूंगा तो उसमें बहुत सारे फूल निकलेंगे, पर कुछ समय पहले ही राहुल उस स्वामी जी का नारियल चुरा लेता है और उसकी जगह दूसरा नारियल रख देता है। स्वामी जी जब नारियल फोड़ते हैं तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। राहुल और रोशनी ताली बजाकर हंसते हैं। तब राहुल कहता है कि यह चमत्कार मेरा दोस्त करके दिखाएगा। वहां सब लोगों के सामने नारियल फोड़ता है। नारियल से बहुत सारे मोंगरे के फूल निकलते हैं। सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। स्वामी जी रोशन से चिढ़ जाते हैं। फिर वह दूसरा कमाल दिखाता है। वह थैले से कागज निकालकर टुकड़े करता है, फिर उसमें अभिमंत्रित किया जल डालता है, पर आग जलती नहीं, क्योंकि उस स्थिति में रखा पदार्थ रोशन बदल देता है। उसके बाद पुलिस आती है और स्वामी जी को पकड़कर ले जाती है। राहुल और रोशन को स्वामी जी को पकड़वाने के लिए पुलिस धन्यवाद देती है और कहती है कि आखिर ये चमत्कार होते कैसे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इस पर रोशन उन्हें स्वामी जी के चमत्कार को करके दिखाता है। सब देखकर आश्चर्य रह जाते हैं। रोशन कहता है, ये कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान का चमत्कार है। इस प्रकार रोशन ने गांव के लोगों को अपनी बुद्धि से भ्रमित होने से बचा लिया। चलते हैं प्रश्न उत्तरों पर बच्चों। स्वामी जी ने जतिन के पेट में दर्द होने का क्या कारण बताया? तो उत्तर है, स्वामी जी ने जतिन के पेट में पथरी होना बताया। अगला प्रश्न, स्वामी ने किस ढोंगी प्रक्रिया से जतिन के पेट का दर्द दूर किया? उत्तर है, स्वामी जी ने सबसे पहले लड़के के पेट पर चूने का पानी मला, फिर हाथ में हल्दी का चूर्ण एवं कंकरी छिपाकर पेट में हाथ फेरने लगा। चूने के पानी हल्दी मलने से रासायनिक क्रिया होती है, जिससे पानी का रंग लाल हो जाता है, जिसे सब लोगों ने खून समझ लिया और फिर हाथ में छिपी कंकरी को पथरी बता दिया। राहुल ने स्वामी जी के ढोंग की पोल
कैसे खोली? तो उत्तर है, राहुल ने स्वामी जी के रखे नारियल को बदल दिया तथा शीशी में रखे द्रव्य पदार्थ को भी बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वामी जी अपना चमत्कार दिखाने में असफल हो गए। इस प्रकार राहुल ने स्वामी जी के ढोंग की पोल खोली। प्रश्न है, नारियल से फूल कैसे निकले? उत्तर है, नारियल के सिरे पर 3 नेत्र होते हैं। उनमें से एक नेत्र पर छिद्र कर स्वामी जी ने मोगरे के फूल की कलियां डाल दी, जो अंदर खिलकर फूल बन गई। इस प्रकार नारियल से फूल निकले। प्रश्न है, रोशन ने क्या क्या चमत्कार दिखाए? उत्तर है, रोशन ने अनेक चमत्कार दिखाए, जैसे नारियल को फोड़कर उसके अंदर से मोगरे के बहुत से फूल निकाले, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर शीशी में रखा पदार्थ डाला और कागज जल उठा। प्रश्न है, भीड़ स्वामी जी कैसे लोगों के ढोंग से क्यों प्रभावित हो जाती है? जैसे लोगों यानी कि भीड़ स्वामी जैसे लोगों के ढोंग से क्यों प्रभावित हो जाते हैं? तो उत्तर है, भीड़ स्वामी जी के चमत्कारी कारनामे देखकर प्रभावित हो जाती है, क्योंकि चमत्कारों के वैज्ञानिक कारणों को नहीं जानती, वे ईश्वरीय या दैवीय शक्ति मान लेती है। प्रश्न है, बीमार पड़ने पर हमें किसी साधु के पास जाना चाहिए या डॉक्टर के पास? कारण सहित उत्तर लिखिए। उत्तर है, बीमार पड़ने पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को आपके बीमारी के बारे में सारी जानकारी होती है। साथ ही वह आपकी बीमारी के बाद दवा देने के लिए विभिन्न प्रकार के जांच भी करते हैं एवं उस जांच के निष्कर्ष के बाद दवा देते हैं और खूब सारी फीस भी लेते हैं। लेकिन साधुओं के पास बीमारी पहचानने का कोई अनुभव नहीं होता है एवं वे किसी भी प्रकार का जांच भी नहीं करते हैं। वे केवल झाड़ फूक के द्वारा हमें बेवकूफ बनाते हैं, तब भी लोग इसको बहुत मानते हैं। नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। पहले है पोल खोलना, फिर हैरान रह जाना, खुसर फुसर करना, वाह वाही लूटना, भस्म कर देना। चलिए देखते हैं एक करके। पोल खोलना, रहस्य का खुलासा करना। वाक्य है, राहुल ने स्वामी जी की पोल खोल दी। वाह वाही लूटना, शाबाशी पाना। वाक्य है इसका, सोनू ने डूबते हुए बच्चों को बचाकर वाह वाही लूटी। हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। वाक्य है, मैं कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर हैरान रह गया। भस्म कर देना, राख कर देना। वाक्य है इसका, साधु की पोल खुल जाने से उसे क्रोध में आकर सबको भस्म कर देने की धमकी दी। कुसुर फुसुर करना, चुगली करना। वाक्य है, निंदक हमेशा आपस में कुसुर फुसुर करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और उनके आगे या पीछे जुड़े शब्दांश अलग अलग करके लिखो। तो यहाँ देखो क्या है, सबसे पहले उपयोग है, तो इसमें क्या होगा, उप और योग आएगा। लूटने वाला, तो इसमें लूटने प्लस वाला आएगा। रासायनिक, तो रसायन प्लस ईक आएगा। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान आएगा। फिर अगला है प्रदर्शन, प्रदर्शन में प्र प्लस दर्शन आ जाएगा। मूल शब्द योग, लूटना, रसायन, ज्ञान, दर्शन। और जुड़ने वाले शब्द हैं उप, वाला, इक, वी और प्र। उचित विभक्ति चिन्ह लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मतलब काकी के, से, में ऐसे सब लगाने हैं इसमें। तो क है ये, स्वामी जी जतिन को यहाँ आएगा, को एक ऊंची जगह लिटा देते हैं। ख में स्वामी जी जतिन की कमीज आएगा, यहाँ की कमीज उठाकर देखते हैं। अगला है, स्वामी जी पेट में दर्द हो रहा है। ग है, पेंसिल से लिखो। अगला है, नाटक के सभी पात्रों ने अच्छा अभिनय किया।
नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में बहुवचन शब्दों का प्रयोग करो। तो क है इसमें, यहां देखो दर्शक दिया है तो क्या आ जाएगा, इसका बहुवचन दर्शकों। दर्शकों ने तालियां बजाई। अगले में ख है, ख में दिया हुआ यहाँ बच्चा, तो बच्चा का बहुवचन बच्चों हो जाएगा। तो यहां लिखना है बच्चों। बच्चों को देखकर आनंद आ गया। ग है, ग में दिया हुआ महिला, महिला का बहुवचन महिलाओं आ जाएगा। महिलाओं। महिलाओं के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। घ है, इसमें दिया हुआ युवक, तो युवक का हो जाएगा युवकों। युवकों की स्वामी से झड़प हुई। अंग में आ रहा है बालक, तो बालक का मैंने पहले बताया था, बालकों आ जाएगा। बालकों कल विद्यालय मत आना। कितनी खुशी की बात है, छुट्टी यानी। प्रश्न है, किसके पेट में दर्द हो रहा था? उत्तर, जतिन के पेट में दर्द हो रहा था। पता नहीं, पढ़ने वाले के भी पेट में दर्द हो रहा होगा। प्रश्न 2 है, जतिन के पेट में खून कैसे बहने लगा? तो उत्तर है, स्वामी जी जब जतिन के पेट पर हाथ फेरते हैं तो जतिन के पेट से खून बहने लगता है, क्योंकि स्वामी जतिन के पैर पर पहले चूने का पानी डाल देता है, फिर हाथ में हल्दी छिपाकर पेट पर हाथ फेरने के बहाने डाल देता है। चूने के पानी में हल्दी डालने से पानी का रंग लाल हो जाता है और खून दिखाई देने लगता है। भीड़ ने स्वामी जी की जय जयकार क्यों की? तो उत्तर है, लोगों ने समझा कि स्वामी जी ने जतिन का पेट बिना काटे ही अपने मंत्रों के कमाल से ही पथरी को निकाल दिया है, इसलिए लोगों ने उनकी जय जयकार की। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।